एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, और माँ बाप भी बच्चों से प्रेम करते हैं। तो किसका प्रेम श्रेष्ठ है, माँ बाप का या किसी लड़का या किसी लड़की का? क्यों श्रेष्ठ है? बोलो। क्योंकि माँ बाप केवल देना चाहते हैं अपने बच्चों को, लेना कुछ नहीं चाहते। जबकि कोई लड़की कोई लड़का यदि प्रेम करेगा तो वो प्रेम नहीं है, केवल कुछ लेने का स्वार्थ है। शारीरिक सुख ही सही, पर उसमें स्वार्थ तो जुड़ा है। इसलिए आजकल जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है, ये प्रेम नहीं, ये तो केवल अपने विलासिता को छिपाने के लिए, हवस को छिपाने के लिए वो प्रेम का एक मुखौटा पहना देते हैं, वो प्रेम नाम देते हैं, जबकि है पूरा पूरा स्वार्थ। जबकि आपकी माँ आपसे प्यार करती है, आपके कपड़े धोती है आपकी माँ, हाँ या ना? तुम्हारी थाली धोती है तुम्हारी माँ, तुम्हें भोजन परोसती है तुम्हारी माँ। तुम्हारे लिए तुम नहीं गए घर जब तक जागती रहती है, बेटा नहीं आया कहाँ हो, कई फोन लगा देती है, कहाँ हो। बताओ से तुमसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? चाहिए क्या? मरेगी तो कान के झुमके भी उतार के तुम्हें दे जाएगी, मरेगी तो पांव के चांदी जो पायल पहनी होगी वो भी उतार के तुम्हें दे जाएगी। अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर जाएगी, और तुम्हारा बाप सब कर जाएगा तुम्हारे नाम। बाप कमाता है, प्रॉपर्टी बनाता है, घर बनाता है, बनाकर ले नहीं जाता, अपनी औलाद को दे जाता है। बाप का प्यार तुम्हें देने के लिए है, माँ का प्यार तुम्हें कुछ देने के लिए है। लेकिन कोई लड़का तुमसे कहे हम तुमसे प्यार करते हैं, तो मेरी बहनों, तुम्हारा बाप ओवर टाइम काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, ये सोचकर कि मेरी बेटी अब सयानी हो रही है, उसका विवाह करना है। तुम्हारे विवाह में लाखों रुपए वो जुटाता है, तुम्हारी खुशी के लिए वो बहुत कुछ तुम्हें देता है, दहेज में, दान में। उसकी औकात से ज्यादा देता है वो, उसकी हैसियत से ज्यादा देता है वो, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन लड़कियां, कुछ लड़कियां अपने उस बूढ़े बाप के प्यार को ना समझते हुए, कोई लड़का आई लव यू बोला, उसके प्यार में पड़कर उसको लेकर भाग जाती हैं, उससे शादी कर लेती हैं। आपने तो अपना घर बसा लिया, शादी कर लिया, अब जिस गली से तुम्हारे माँ बाप गुजरेंगे लोग ताने मारेंगे तुम्हारे माँ बाप को, अरे इसकी बेटी भाग गई। ये भी ऐसे ही होंगे, इसलिए तो इनकी बेटी भी ऐसी ही है। जमाना तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप पर उंगलियां उठाएगा। माँ बाप का सम्मान बढ़ा ना सकी तो उनके सम्मान को तुमने कम तो ना करो, कम से कम उनके सम्मान को ठेस तो ना पहुंचाओ कम से कम। ये जो प्यार है ना, स्कूली वाला, कॉलेज वाला, मेरी बहनों, ये प्यार नहीं है, केवल हवस है, प्रेम। चलो मैं आपको प्रेम की परिभाषा पूछ रहा हूं, पूछ लो आप। किसी कॉलेज में जाना और किसी लड़की से पूछना, बताओ प्रेम की परिभाषा क्या? तुम प्रेम करती हो ना किसी लड़के से, तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, लड़की से प्यार करते हो, लड़के से पूछो तुम बताओ प्रेम की परिभाषा। स्कूल कॉलेज के लड़के ये बता ना पाएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, पर प्रेम करते बहुत हैं। इनका प्रेम केवल शरीर की हवस तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रेम क्या है? आओ मैं प्रेम की परिभाषा आपको समझाता हूं। प्रेम, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम तो आपको निष्काम बनाता है, प्रेम आपको निस्वार्थ करता है। प्रेम, गोपियों ने प्रेम किया। चलो बताओ, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गए तो मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? सिर्फ 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। पर गोपियां रोती रह गईं कि मेरे कृष्ण ने कहा है 2 दिन बाद आऊंगा। गोपियां, जरा विचार करो कि 12 किलोमीटर कितनी दूरी होती है। आप पैदल भी जाएंगे ना तो 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे।
और तेज चलेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, रथ से जाएंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब बताओ, गोपियां इतना प्रेम करती कृष्ण से तो मिलने मथुरा क्यों नहीं जाती? वृंदावन में ही तो हैं। गोपियां बोलती हैं हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, और प्रेम 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 प्रतीक्षा करता है। प्रेम प्रेम शिकायत नहीं करता, प्रेम प्रतीक्षा करता है। शबरी ने प्रेम किया राम से तो शबरी को शिकायत नहीं थी, केवल प्रतीक्षा थी, केवल प्रतीक्षा थी, इंतजार। जवानी समाप्त हो गई, बुढ़ापे का अंतिम चरण चल रहा है, प्रतीक्षा में बीत गया। भरत जी 14 वर्ष राम की प्रतीक्षा, लंका में माता सीता राम की प्रतीक्षा। प्रेम मर्यादा नहीं तोड़ता। जब हनुमान जी गए लंका तो हनुमान जी ने प्रस्ताव रखा माता सीता से, मां चलो आओ, बैठो मेरे कंधे पर। मां मैं अभी आपको राम के पास ले चलता हूं। हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर ले जाते थे। हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाया करते थे। तो सीता मां से भी कहा हनुमान जी ने कि चलो मां मेरे कंधे पर बैठो, मैं अभी आपको राम से मिला देता हूं। अच्छा बताओ, क्या हनुमान जी सीता मां को ले जाकर राम से नहीं मिला सकते थे? तो क्यों नहीं मिलाया? हनुमान जी ने बोला भी, पर माता सीता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सीता मां ने कहा, हे हनुमान, यदि रावण भी मुझे चोरी से लेकर आ गया और हनुमान भी मुझे चोरी से लेकर चला गया, तो रावण में और हनुमान में अंतर क्या रह जाएगा? रावण में और राम में अंतर क्या रह जाएगा? हनुमान कह देना राम से, मैं प्रेम करती हूं और मैं प्रतीक्षा करूंगी, मैं प्रतीक्षा करूंगी राम की, कि रावण ने मेरे को अपमान से लेकर आया, मेरा अपमान किया, जबरदस्ती हरण किया, मेरे राम मुझे सम्मान से लेकर जाएंगे, तब मैं जाऊंगी। हनुमान जी के प्रस्ताव को माता सीता ने ठुकरा दिया। हनुमान जी भी ले जाते तो फिर रावण में और हनुमान जी में अंतर ही क्या रह जाता? इसलिए मर्यादा ना तोड़ी माता सीता ने। देखिए, माता सीता रावण के घर से चोरी से नहीं भागती हैं, और आजकल की लड़कियां अपने बाप के घर से चोरी से भागकर शादी कर लेती हैं। कितनी श्रेष्ठ मर्यादा थी हमारी भारतीय मर्यादा परंपरा, और आज देखिए क्या स्थिति हो गई है। इसलिए मैं प्रत्येक बहन बेटी से प्रार्थना करूंगा कि आप प्रेम को परिभाषित करिए, समझिए। आओ मैं प्रेम की परिभाषा आपको देता हूं। तत्सुखि सुखित्वम। गोपियां भगवान से मिलने मथुरा इसलिए नहीं गईं, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण यदि मेरे बिना सुखी हैं तो मैं जाकर के उनके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती। यदि वो सुखी हैं मेरे बिना तो खुश रहें। सामने वाले की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है, ये प्रेम है।